नमस्कार द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। ये गूंगी बेरी सरकार में क्या इंसानों की कोई वो नहीं है कि कीमत आप मेरे देख पा रहे होंगे। वेदांता ग्रुप के नाम से लोग चला रहे हैं और कहीं ना कहीं पोल्यूशन की बात करती है। मोदी जी बात करते हैं एक पेड़ माँ के नाम में, तमाम पेड़ काटे गए। यहाँ पोल्यूशन अपने चरम पर है, लेकिन सरकार गूंगी बेरी हो गई। कुंभकर्ण की नींद सो रही है तमाम जगह। बार बार इन लोगों के आवेदन देने के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल पा रही। हमारे साथ कुछ लोग भी है, इनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदुस्तान जिंक प्रस्तावित प्लांट का विरोध कर रहे हैं, लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। पर्यावरण बचाओ, स्वास्थ्य बचाओ और भविष्य बचाओ। जहाँ सरकारें बात करती है, पर्यावरण की बात करती है, गोवंश की बात करती है, गाय के नाम से जहाँ डबल इंजन सरकार आई, लेकिन वही सरकार के यहाँ तमाम इन लोगों के आरोप है कि कई गाय भी मरी पड़ी है क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन अपने चरम पर है। हमारे साथ लोग क्या कहना चाहोगे साहब, कितने चरम पर अभी पॉल्यूशन? ये हिंदुस्तान जिंक वेदांता का जो प्लांट है, हम पिछले 5 महीने से इस प्लांट में जो अवैध गतिविधियां हो रही है, जो विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, इतना बड़ा जहरीला प्लांट मात्र मीटर की दूरी पे जो गांव बसा हुआ पुठोली ग्राम पंचायत, उसके ऊपर इतना बड़ा एक जहरीला प्लांट खड़ा कर रहा है, जिससे ये यहाँ पे खाद बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे पर्यावरण स्वीकृति नहीं है और जो गवर्नमेंट के जितने भी इसको नॉर्म्स और पेपर्स फॉलो करने होते हैं, किसी तरह का कोई इसके पास अभी तक एविडेंस, ये इसको स्वीकृति नहीं मिली है कि यहाँ पर ये इतना बड़ा जहरीला खाद का प्लांट खड़ा करे। इसका हम पिछले 5 महीने से, जो इसके 5 किलोमीटर रेडियस में 25 गांव लगते हैं और इन 25 ही गाँवों का इसने जल, जमीन और वायु इतना खराब कर दिया है कि जिससे कि लोकल लोगों का यहाँ पर रहना दुश्वार हो रहा है। आम पब्लिक जो निकट इसके आसपास के जो गांवों के लोग हैं, इतने इसकी जहरीली हवा से, जहरीली गैस से और जहरीले पानी से, जहरीली मिट्टी से त्रस्त हो गए हैं कि लोग आज हमारी 2000 बीघा रेलवे, जो इसके जस्ट पीछे जो रेलवे लाइन निकली हुई, उसके वहाँ 2000 बीघा हमारी ज़मीन पड़ी है आसपास के सभी किसानों की। उस ज़मीन पे हम किसी तरह की कोई फसल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका पोल्यूशन इतना फैला हुआ है, इतना बड़ा। इसने अंदर एक वो क्या बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रिक प्लांट लगा रखा है, थर्मल। उसका जो डस्ट आता है उससे पूरी फसलें चौपट हो रही है, मिट्टी खराब हो गई कि किसान बेचारा बार बार कोशिश करता है फसल बोने की, लेकिन वो 15 दिन की फसल होती है और उसके बाद वह फसल नष्ट होना स्वतः ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों कि रात्रिकालीन ये इतनी भयंकर गैसें छोड़ता है कि आम आदमी को चर्म रोग, लकवा, हार्ट पेशेंट और सबसे ज़्यादा यहाँ चित्तौड़ जिले में इस हिंदुस्तान जिंक की बदौलत कैंसर के इतने लोग हो गए पीड़ित कि आने वाले समय में इस चित्तौड़ जिले में कैंसर की ट्रेन भी चलानी पड़ेगी। और उसका मेन मुख्य कारण होगा हिंदुस्तान जिंक वेदांता प्लांट, और उसका जो मालिक है, दोषी वो कहलाएगा अनिल अग्रवाल। क्या नाम है उसका? अनिल अग्रवाल, जो इसका वेदांता का जो मालिक है। पूर्व में ये जब सरकार के अंडर में प्लांट था, तब ये सारे नॉर्म्स और सारे फॉलो करके काम करता था। जब से इसने, अनिल अग्रवाल ने इसको हैंडओवर लिया अपने हाथ में, जब से इसने यहाँ पे कार्यभार संभाला, उससे आप देख सकते हैं इसके पीछे एक गेट बना हुआ है। सरकार के जो नियम से, जो पीडब्ल्यूडी का नियम बना हुआ, उस नियम से इसका जो पीछे वाला गेट है वो उसका स्थायी है। उसके बाद इसने इतना भयंकर पीडब्ल्यूडी की जमीन पे अतिक्रमण कर रखा है, ग्राम पंचायत की जमीन पे अतिक्रमण कर रखा है। बार बार इनको अवगत कराने के बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। हमने अभी 4 महीने पहले जब से विरोध चालू किया, आप उधर दिखा सकते हैं कि इन्होंने एक नया बैरिकेड और ये फुटपाथ बनाया, जो आप देख सकते हैं। जालियां 10 दिन पहले लगाई इन्होंने। इतनी इसकी दादागिरी है कि जितनी ज्यादा इसके खिलाफ कोई सच्चाई बयां करता है, पब्लिक में उजागर करता है, उतना ही ज्यादा ये पैसे के दम पर इस प्लांट के यहाँ अतिक्रमण कर रखा है। जब से ये प्लांट लगा है तब से लेकर आज तक कम से कम इस गेट के बाहर, यदि इसकी सीबीआई जांच हो, 10,000 एक्सीडेंट इस गेट के बाहर हुए होंगे। इसके अतिक्रमण के कारण, इसकी अवैध गतिविधियों के कारण आम पब्लिक मर रही है। और सबसे बड़ा देखो, इसका सबसे बड़ी इसकी हठधर्मिता देखो, इस अनिल अग्रवाल की और इसके कर्मचारियों की, और उसको जो यहाँ पे जो प्लांट को संभालते हैं उनकी हठधर्मिता देखो। आपकी यहाँ यदि गेट के बाहर आम रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है तो ये साले इतने नीच और गए गुजरे और कमीने हैं कि यहाँ एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं कराते। इनके जो अभी गार्ड खड़े, वो मुंह छुपा के दुम दबा के अंदर भग जाते हैं कि गेट पे एक्सीडेंट हो गया, और उसको आम पब्लिक, आम किसान रात चलता हुआ उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाता है। लेकिन इस वेदांता का कोई कर्मचारी, इसकी कोई एम्बुलेंस या इसके कोई भी लोग है वो जन सेवा के लिए आगे नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जहरीली हवा, जहरीला पानी, जहरीली जमीन छोड़ करके लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमा रहा है। लेकिन लोगों के लिए, यहाँ आम पब्लिक की सुविधा के लिए इसके पास 2 रुपए भी नहीं है कि राहगिरी चलता हुआ इसकी अवैध गतिविधियों से रोड के ऊपर अतिक्रमण होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसकी आसपास के जो रेडियस में, आप 5 किलोमीटर रेडियस में तो 25 गांव लगते हैं।
लेकिन जो 4-5 गांव जो बिल्कुल इसके आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे बसे हुए हैं, जिसमें मुख्य गांव पुठोली है, उसके बाद आजला का खेड़ा है, मूंगा का खेड़ा है, बिलिया है, नगरी है, ढोरडिया है, आछोड़ा है, चंदेरिया है, बेरड़ा गांव है, इन लोगों की तो जल और जमीन और वायु इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों ने, यहाँ के किसानों ने कौड़ियों के भाव जमीन बेच करके बेचारे कि भाई यहाँ मेरी 50 बीघा जमीन है तो मैं कहीं जहाँ शुद्ध हवा मिलेगी, उपजाऊ मिट्टी रहेगी, वहाँ मैं 10 बीघा जमीन खरीद लूंगा। और अभी का वर्तमान का नया खेल देखिए आप, अभी इन्होंने बड़ी सादड़ी में इसका जो अपशिष्ट निकलता है वो वहाँ पर डाला, उसके आसपास में इन्होंने 25 लाख रुपए बीघा की रेट में पैसा दे करके 150 से 200 बीघा जमीन वहाँ परचेज करी। और ये 30 साल पुराना प्लांट है, यहाँ के लोगों को इतना प्रताड़ित करता है कि उनको 8 से 10 लाख रुपए का मुआवजा बना करके बोले इसमें आप आपकी जमीन छोड़ दो। भाई हमारे पुरखों ने खून पसीने की कमाई से सैकड़ों बीघा जमीन छोड़ करके गए वो कि भाई आने वाली पीढ़ियां यहाँ पर कमा के खाएगी, उनको और कोई अन्य रोजगार नहीं, तो कम से कम इस धरती माता से हम किसान हैं, किसान धरती का सीना चीन करके जीना भी जानता है, फसल उगाना भी जानता है और पब्लिक के लिए फसल पैदा भी करना जानता है, लेकिन वो हमारी फसलें अब हो नहीं रही यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा कारण है ये हिंदुस्तान जिंक वेदांता का प्लांट। और वर्तमान में मैं आम सभी किसानों ने, जिन किसानों की जमीन खराबी है, उनकी तरफ से मैं इस वेदांता से मांग करता हूँ कि यदि आप इतने ईमानदारी है तो हमारी जितनी जमीनें खराब हुई है, हम तो आपसे ये मांग करते हैं कि आपने पूरा घोसुंडा डैम जो बांध बना हुआ है उसमें पब्लिक का हिस्सा ज्यादा है न कि हिंदुस्तान जिंक का, आपने वहां से पानी का दोहन कर रहे हैं रात दिन, आम किसानों को सिंचित पानी नहीं मिल रहा हिंदुस्तान जिंक के उस घोसुंडा डैम से, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के लिए 24 घंटे वहां से पानी उपलब्ध होता है। उसके बावजूद भी अभी वर्तमान सीजन में बारिश कम हो रही है तो इसका इतनी अड़चनियता है कि आसपास के 5 किलोमीटर के लोगों के जितने भी ट्यूबवेल वगैरह होते हैं उन सबको हायर करता है और रात को चोरी में लाखों लीटर पानी ये टैंकरों में भरा के प्लांट के अंदर ला करके खड़ा करता है, जिससे हमारा भू का जो जमीन का जो जल स्तर है वो पाताल तक पहुंच गया है। लेकिन फिर भी हमने प्रशासन के जितने भी विभाग होते हैं, पिछले 5 महीने से हमने कोई विभाग ऐसा नहीं छोड़ा हो जहां पर जाकर के हमने कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, जो हमारा एसडीएम लगता है गंगरार, पूर्व में जो एसडीएम थे उसको भी हमने ज्ञापन दिया और वर्तमान जो एसडीएम साहिबा आई है अभी उसको भी हमने ज्ञापन दिया। फिर एसडीएम साहिबा ने अभी हमारे जो ग्राम पुठोली में ग्राम जो इन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो कैंप लगाए उस कैंप में उन्होंने मैडम ने आदेश दिया, आदेश देने के बाद इस रोड की हमने नपती कराई। तो आप देख सकते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं उससे भी अभी तक तो 20 मीटर पीछे तक गवर्नमेंट लैंड है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण कर दिया। हम लोग आते हैं उससे पहले यहाँ के इनके ये जो पालतू भालू है ये आकर के खड़े हो जाते हैं और बोले कि नहीं आप यहाँ से हटिए, आप हम आम आदमी, आम नागरिक, आम किसान है, हमारा यदि यहाँ पर कोई नुकसान होगा तो हम उसको, ये हमारा हक है कि हम चाहे जिस तरीके से हम विरोध करेंगे, और हम हमारी सरकारी जमीन में खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं। ये अनिल अग्रवाल के बाप की जमीन में नहीं खड़े हैं हमें कि वो वहाँ से बिहार से खरीद के आया हो, इसलिए हम यहाँ पे जितने भी अतिक्रमण है उसके सबके खिलाफ भी हमारी मुहिम जारी रहेगी। और जब तक ये फर्टिलाइजर का प्लांट, जहर भरा जो प्लांट है, खाद का प्लांट, इसका पूर्णतः काम बंद नहीं होगा तब तक हम न तो हमारा विरोध बंद करेंगे और न हम इनके शरण में झुकने वाले हैं कि ये हमारे को खरीद ले। यहाँ के क्या कुछ टटपूंजी है, इनके पालतू कुत्ते भी है प्लांट के अंदर, वो लोग क्या है कि हमने अनिल अग्रवाल तक भी बात हमारी पहुंचा दी। वो लंदन में रहता है, मैंने लंदन में भी अपना सोर्स निकाल के उसके वहाँ लेटर भिजवाया कि आपके हिंदुस्तान जिंक वेदांता प्लांट चंदेरिया में इतनी अनियमितताएं हो रही है, उसके बावजूद भी ये लोग अपने मालिक को सच्चाई नहीं बताते, झूठ बोल करके उसको हर तथ्य छुपाते। तो मेरा तो सीधा सीधा ये है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र जी मोदी, वो एक तरफ कहते हैं कि हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ शासन कर रहे हैं, तो मैं उसी ईमानदारी के साथ पुनः एक बार मांग कर रहा हूँ कि नरेंद्र जी मोदी साहब, आप एक बार इस चंदेरिया हिंदुस्तान जिंक प्लांट का सीबीआई से जांच कराए। आज तक इसने बेजान कितने लोगों की जानें डील कर ली और कितने लोग इस जमीन और धरती से यहाँ से चले गए, स्वर्ग में पहुँच गए, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि अभी आपको बताओ 2 साल पहले एक बहुत भयंकर कांड होता है हिंदुस्तान जिंक के अंदर, उसको बोलते हैं एसिड कांड। एक इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ था कि इसके इर्द गिर्द काम करने वाले लोग, उनको पता ही नहीं था कि हाँ हमारी इतनी भयावह मौत होगी, और उन्हें क्षण भर का भी मौका नहीं मिला। वो एसिड का टैंक फटा। कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर के थे, यहाँ के लोकल जो लोग थे, उसको तो इसकी मजबूरी थी कि उनको तो उसकी मृत्यु बताना पड़ा। उनकी तो डेड बॉडियाँ इन्होंने बताई, हालांकि वो डेड बॉडियाँ की, मैं तो कह रहा हूँ जो डेड बॉडियाँ थी, यदि उस टाइम यहाँ की जनता जागरूक होती और यहाँ के यदि नेता और ये सारे यदि जागरूक होते और उनकी भी यदि अच्छी तरह से पोस्टमार्टम कराते तो वो बॉडियाँ भी उनकी सही नहीं मिलती। क्योंकि उस एसिड कांड के अंदर इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ कि
10 से 15 लाश तो वहाँ तुरंत 2 सेकंड में कंकाल में तब्दील हो गई, और वो लोग बाहर के थे, तो इन्होंने यहाँ के लोकल किसी को भी नहीं बताया। सारे इनके पेपर वगैरह, सारे उनके जो गेट पास वगैरह, रातों रात इन्होंने कंप्यूटर से सारी फ्लॉपी डिलीट करी। उन 15 लोगों का तो इन्होंने नाम तक नहीं बताया। 10-12 लोग आसपास के जो भीलवाड़ा, चित्तौड़ आसपास के थे, उनका नाम उजागर करके उनको छोटा मोटा मुआवजा पैकेज दे करके उनके घर वालों को मूर्ख बनाया कि आने वाले समय में हम आपके लोगों को रोजगार देंगे। उस एसिड कांड में जो भी मरे, न किसी को इन्होंने रोजगार दिया, न किसी को इन्होंने प्रॉपर मुआवजा दिया। जबकि आज हमारे एक छोटी छोटी संस्थाएं हैं इस एरिया में मार्बल की, यदि वहाँ कोई कैजुअलिटी होती है तो उस कैजुअलिटी के ऊपर 15 से 25 लाख रुपए छोटी इंडस्ट्री वाला दे रहा है। यहाँ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो पीड़ित है। आपने सरकार को अवगत कराया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया हो ना? हमने पटेला जी का प्लांट लग रहा था, उसकी जन सुनवाई हुई, हमने जन सुनवाई से विरोध किया है। लगभग 4 महीने से हम विरोध कर रहे हैं। ज्ञापन कलेक्टर को दे दिया हमने और डीजीएम को दे दिया, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के पास पैसों का पावर है। या चित्तौड़ जिले में हिंदुस्तान जिंक का पावर है, तानाशाह राज है हिंदुस्तान जिंक का। यहाँ हर अधिकारी आता जरूर है, जिंक गेट में घुसता है, लेकिन घुसने के बाद सब इसका हो जाता है। इसके बाद एक इसके पास ऐसा क्या है? कुछ नहीं, पैसा है, ये पैसे से सबको खरीद लेता है। इससे पैसों के पावर पे कर रहा है, लेकिन सब जगह बिकाऊ नहीं होते। कुछ लोग ईमानदार भी हैं, और तानाशाह राज हिंदुस्तान जिंक का ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, और इस प्रकार प्लांट को हम बंद करवा के ही मानेंगे। जब तक ये प्लांट बंद नहीं होगा, जब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। और इसके लिए चाहे हमें चंद्रशेखर आज़ाद बनना पड़े, चाहे भगत सिंह बनना पड़े, तो गांधीगिरी से काम नहीं होगा। अब हमें भगत सिंह बनना पड़ेगा और इनको खुल का विरोध करेंगे। चाहे हमें अनशन पे बैठना पड़े तो अनशन पे बैठेंगे, लेकिन इसको पूरा बंद करवा के। इससे पूरे जानवर मर चुके हैं, आसपास के गाय जानवर मर चुके। सरकार तो गाय के नाम से आई है। गाय या हिंदुस्तान जिंक के जहरीली गैसें और पानी की वजह से गायें रोज़ 10 से 15 गाय डेली मरती है। आसपास आप देखना, गाँव में भैंस नहीं है, गायें नहीं है, सब मर चुकी है। और इंसान है, उनके किसी के बाल उड़ गए हैं, उनके कैंसर की बीमारियाँ हो गई है। क्या बीमारियाँ चल रही है? क्योंकि जहरीली गैसें फैल रही है, तो क्या क्या बीमारियाँ? एक तो सबके ब्लड में लेड की मात्रा आ गई है, और एक कैंसर से बाल जड़ने लग गए हैं। छोटे मोटे चर्म रोग है, इस टाइप की बीमारियाँ चल रही है लोगों की। क्या कहना चाहोगे? कितने दिन हो गए कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही? जहाँ अभियान चला रही है, 2.5 साल बेमिसाल की बातें कर रही, लेकिन यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? यहाँ कार्रवाई क्या करें? हम 5 महीने से इधर से उधर घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं कि भाई इन्होंने बिना किसी परमिशन के पूरा प्लांट खड़ा कर दिया। पर आज दिन तक कोई अधिकारी आके ये नहीं कि हम यहाँ पर काम बंद करवाए, सिर्फ हमें ही फेरते और इतनी बार घुमाते कि आदमी बेचारा परेशान हो जाए। कोई सुनने को नहीं। अभी बारिश का मौसम हो रहा, यहाँ से कोई 10-15 किलोमीटर दूर का किसान खुशी मना रहा है, बारिश आएगी, मेरा हमारी फसल होगी, और हम जमीन छोड़ने पे मजबूर है। और हम ये सोच रहे हैं कि ये मिट्टी जैसे ही पानी के संपर्क में आएगी और जहर उगलेगी, हमारा आसपास के और पानी को खराब कर देगी। जैसे ये पानी संपर्क में आएगी, अंदर जाएगा पानी, और हमारे पानी की हार्डनेस बढ़ जाएगी। जगह जहाँ 1000 TDS से कम का पानी होना चाहिए, वहाँ हमारे 15,000 क्रॉस करा TDS से। ना आसपास के लोग यहाँ से अपने जानवर रख पा रहे हैं, कुछ नहीं। हमारे आए दिन यहाँ कैंसर के लोग पाए जाते हैं, लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं। ये लेट पॉइजनिंग के वजह से घुटने में दर्द होने लग जाता है, और सबके घुटने की प्रॉब्लम है। आज 50% लोग घुटने की प्रॉब्लम की वजह से 30 से 40 वर्ष बाद कुछ काम ही नहीं कर पाते, घर के बाहर बैठ जाते हैं, अपने उनके घुटनों का इलाज चल रहा है। और अगर सर्वे करवाया जाए, ना जाने कितनों ने ऑपरेशन करा दिया। अब कोई संपन्न है तो वो तो ऑपरेशन करा ले, बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाए? पर जिंक वाले से कोई नहीं सुनते। आसपास के गाँव में इनकी कोई फैसिलिटी नहीं है, ना जाने ये CSR के पैसे कहाँ पे ले जा रहे हैं, यही जाने। CSR में भिखारे कितना खर्च कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, जबकि कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे 550 साल पुरानी बिल्डिंगों पर कलर करके लिख देते वेदांता, अब इन्होंने ना जाने कब करा दिया। अभी ये जगह जगह नंदघर बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे 50 साल पुरानी स्कूल थी मेरे जन्म से पहले की, उसमें इन्होंने नंदघर लिखा दिया। अब ना जाने इनका सिर्फ डॉक्यूमेंट में काम चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे इनका कुछ काम नहीं है। और मेन बात मुद्दा है कि पहले से प्लांट से हम परेशान है, और ये ऊपर से एक और प्लांट खड़ा कर रहे हैं। तो अगर ये काम बंद नहीं होता है तो हमारा जो उचित लगेगा हम वो इनके खिलाफ करेंगे, क्योंकि हमने शांति प्रिय बहुत कर लिया। नहीं, सरकार में कोई जान की कीमत नहीं है क्या? कहीं नहीं। देखो ना, आपने देखो, सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमने भजन लाल जी इनका फोटो लगा रखा है। इनसे हमारे डरते हैं। पूरा रास्ता भजन कर रहा है, ये भजन लाल पूरा रास्ता भजन कर रहा है, पूरा भजन कर रहा है। आप देखो, आप ये यहाँ आसपास में एक किसी नेता का मकान के कुआ नहीं है।
इन्होंने अपनी उनकी जो कॉलोनी है उन कॉलोनी को 10 किलोमीटर दूर स्थापित किया। 30-35 सालों से यहाँ पे प्लांट पड़ा है और 30-35 सालों से उनके पहले जब यहाँ प्लांट पड़ा उसके पहले ही इन्होंने कॉलोनी बना दी। इनको पता है कि मतलब इससे कितना प्रदूषण निकलेगा। अब हम लोग यहाँ आसपास बिल्कुल पास में गाँव कोटोली गाँव, हम कितने सालों से परेशान हो रहे हैं। हमारे खुजली होती, सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट कोटोली और आजुलिया खेड़ा में लोग हैं। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और अब ये बड़ा खाद का प्लांट लगाया जा रहा है। हमें खाद का प्लांट नहीं चाहिए। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार में जान की कोई कीमत है। जब भजन लाल सरकार बात करती है और भजन लाल सरकार की यहाँ पे फोटो लगा रखी है, पर्यावरण की बात करती है, एक पेड़ माँ के नाम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जहरीली गैसें फैल रही है। कई लोग जहरीली गैस से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल अग्रवाल का पैसे वाले हैं कि धन्ना सेठों का इतना आतंक हो गया कि जान की कीमत नहीं है। सरकारें बात करती है। आज छोटा सा जयपुर में कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं रहता है गाड़ी के नाम से, तो उसके ऊपर चालान भर दिया जाता है, लेकिन इन लोगों के ऊपर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती? क्या उन धन्ना सेठों से पैसे लेने के बाद सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही? कब तक इन लोगों की सुनेगी? कई लोग हैं तमाम तरह की परेशानियां कर रहे हैं, पानी नहीं है, किसान अपनी जमीन छोड़ने को मोहताज हो गए, लेकिन सरकार अंधी हो गई, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। सरकार की आंखें कब खुलेगी? क्या हनुमानगढ़ में जैसा कांड हुआ उस जैसा कांड होगा जब पूरे किसान एक साथ आएंगे और फिर पुलिस के किसानों के लाठीचार्ज होगी, उसके बाद क्या किसानों की आंखें, सरकार की आंखें खुलेगी? भजन लाल सरकार क्या जब जाके इस पे कोई बड़ा निर्णय लेगी? अब देखने वाली बात होगी कब तक भजन लाल सरकार इस पर कार्रवाई करती है और कब तक इन लोगों को न्याय मिलता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मनीष के साथ मैं अश्विनी शर्मा, चित्तौड़गढ़।